स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात पटना की। पटना पुलिस ने कल देर रात 12 बजे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार किया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में सांसद के खिलाफ एक्शन लिया है। उन पर किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस की टीम शुक्रवार देर शाम को पप्पू यादव के पटना के मंदिरी स्थित आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची थी और इस दौरान करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पहले तो पप्पू यादव ने पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बिहार पुलिस मेरी हत्या की साजिश रच रही है, मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। सांसद के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुट गए। हालात को काबू में रखने के लिए 50 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। पप्पू यादव के लिए दवाइयां भी मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ ले गई है और इस दौरान उनके समर्थक पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ ले गई। उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए IGIMS ले जाया गया है। पटना SP सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ये 1995 का मामला है, जो कि पुराने IPC के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी शामिल है। SP के अनुसार गिरफ्तारी इन्हीं धाराओं के तहत की जा रही है। ये मामला गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से संबंधित है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सांसद को पेश होना था, लेकिन वो तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि देर रात गिरफ्तारी की गई, पप्पू यादव कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देर रात पप्पू यादव की कल गिरफ्तारी हुई। कल रात से ही लगातार हम दिखा रहे हैं। हम कल देर रात तक यहाँ IGIMS में भी मौजूद थे जब पप्पू यादव को यहाँ पर लाया गया सीधे गिरफ्तारी करने के बाद। और यहाँ IGIMS में पप्पू यादव की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, चूँकि जिस वक्त गिरफ्तारी उनकी हो रही थी उस दौरान भी पप्पू यादव अस्वस्थ नजर आ रहे थे। वो पुलिस को इस बात को बता भी रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और रात में वो जाने के कंडीशन में नहीं है। रात में वो इस बात को कह रहे थे और जिस वक्त गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त उन्होंने दवा भी खाया और साथ में दवा का डब्बा भी वो लेकर निकले थे। जब IGIMS में उनको लेके आया गया तो यहाँ पर उनकी तबीयत और बिगड़ी और उसके बाद रात भर पप्पू यादव को यहीं IGIMS में रखा गया है। एक बेड मिला है और यहीं पे पप्पू यादव को रखा गया है। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसी गेट से कल देर रात भी पप्पू यादव को ले जाया गया था। स्ट्रेचर पर पप्पू यादव थे और कल जब हमसे बातचीत किया था पप्पू यादव ने तो उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे थे और उनके जो समर्थक थे वो इस बात को कह रहे थे कि नीट मामले में जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई है और जो छात्रा थी उनके परिवार के लोगों के साथ वो खड़े नजर आए हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं उन पर ये कार्रवाई हुई है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कल मौके पर पहुंचे थे वो इस बात को कह रहे हैं कि 31 साल पुराना मामला है 1995 का और उस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पप्पू यादव कल इस बात को भी कह रहे थे कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसीलिए संसद से वो सीधे सम्मान कोर्ट का करते हुए सीधे पटना पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने उनको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद निश्चित, क्या उससे पहले किसी तरीके का कोई नोटिस पहुंचा था पप्पू यादव के पास या फिर ये गिरफ्तारी अचानक से की गई है? देखिए, पप्पू यादव तो इस बात को कह रहे थे कि बिना वारंट के ही कल रात में पुलिस पहुंची थी। जब हमसे उन्होंने बातचीत किया था तो पहले तो वो ये आरोप लगा रहे थे कि सिविल ड्रेस में कुछ ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं पप्पू यादव को उस समय थोड़ा डर लगा कि कहीं कोई मारने के उद्देश्य से तो नहीं आया है। उन्होंने जानकारियाँ ली तो उसके बाद कहा गया कि वो प्रशासन के कर्मी है, पुलिस के कर्मी हैं। तो उसके बाद काफ़ी नोकझोंक हुई। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पर देखने को मिला। जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को नहीं जाने देना चाहते थे
और पप्पू यादव भी इस बात को कह रहे थे कि उनकी हत्या की एक साजिश रची जा रही है। देर रात में वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। वो इस बात को कह रहे थे कि रात भर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और सुबह उनको ले जाया जाए गिरफ्तार करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कानून का प्रोसेस है उस हिसाब से चले। लेकिन रात में वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। और पप्पू यादव ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की हैं तो उसमें भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पुलिसकर्मी का वो जिक्र भी बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सीधे आकर उनको कह रहे थे कि आप चलिए साथ में। तो कहीं ना कहीं इस पे जो उनके समर्थक थे उन्होंने भी हस्तक्षेप किया, उन्होंने भी रोका और पहले पूछा उनसे कि आप कौन हैं। उसके बाद जब उनके द्वारा बताया गया तो स्थिति शांत हुई। तो काफ़ी घंटों तक पप्पू यादव के आवाज़ पे हाई वोल्टेज ड्रामा भी कल देर रात को देखने को मिला। बहरहाल इस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके उनको यहाँ IJMS में लाया गया। फिलहाल क्या स्थिति है निषेध? अभी पप्पू यादव कहाँ हैं, क्या स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी मेरे पास यही जानकारी है, जो उनके समर्थक हैं या फिर जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे जो जानकारी मिली है। अभी अस्वस्थ हैं पप्पू यादव और जब कोर्ट में उनकी पेशी आज ही होनी है, जो जानकारी मिल रही है, तो उससे पहले भी एक बार देखा जाएगा कि उनकी तबीयत कैसी है। और जब पेशी होगी तो पेशी से पहले मेडिकल भी एक बार होगा। देर रात जब वो यहाँ पर IJMS में पहुँचे हैं तो यहाँ पे देखा गया है, डॉक्टरों ने उनको देखा कैसी उनकी तबीयत है और अस्वस्थ देखते हुए उनको यहीं पर रहने के लिए कहा गया कि उनको यहाँ से और कहीं और नहीं ले जाया गया। नहीं तो जो पुलिसकर्मी पहुँचे हुए थे, वरीय अधिकारी, वो इस बात को कह रहे थे कि जब मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद उनको आगे थाने में भी ले जाया जाएगा। लेकिन रात में कहीं पे भी पप्पू यादव को नहीं ले जाया गया क्योंकि अस्वस्थ वो थे और उनको यहीं पे IJMS में रखा गया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आगे से मेरे सहयोगी अभिषेक जी दिखाएंगे। यही जो गेट है, यहाँ से कल देर रात पप्पू यादव को ले जाया गया और जब उनको यहाँ से ले जाया गया तो वो स्ट्रेचर पे थे। तो कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ थे। वो बार बार इस बात को कह भी रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों ने भी उनको देखा और उनको यहीं पर रात भर रखा गया है। तो अब देखना है कि आगे देखा जाएगा कि वो स्वस्थ हैं या फिर अभी भी अस्वस्थ हैं और उसके बाद मेडिकल होगा और आगे की जो प्रोसेस है वो फिर की जाएगी। तो आज पेशी ये पप्पू पूरा यादव मामला की 31 साल संभवतः पुराना होगी। है और ये बेल की बात कही जा रही है कि जो बेल था उस पर थे पप्पू यादव और अब ये बेल टूट गया है जिस वजह से गिरफ्तारी हुई है। टाइम पीरियड पूरा हो गया था। गर्दनी बाग इलाके से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, गर्दनी बाग थाना क्षेत्र का, और 1995 का यह मामला बताया जा रहा है। 31 साल पुराना जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं और पप्पू यादव ने भी इस बात का जिक्र किया और पप्पू यादव ने ही इस बात को बताया कि बेल टूटा है जिस कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनको देर रात पहुंची थी। तो ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कुर्की के जो आदेश थे वो न्यायालय से निकल गया था और उसके बाद पप्पू यादव नहीं पहुंचे। उसके बाद उनको कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं मामला काफ़ी पुराना था, लेकिन पप्पू यादव और जो उनके समर्थक हैं वो भी इस बात को भी कह रहे हैं कि साजिश के तहत कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की गई है। नीट मामले में जिस तरीके से उन्होंने बयान अपने दिए या फिर जहानाबाद में जिस तरीके से जाके प्रदर्शन हुआ था, धरने पर बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो समर्थक और पप्पू यादव के द्वारा इस तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन प्रशासन अपना तर्क दे रही है। पुलिस का कहना है कि 1995 का ये मामला था जिसमें बेल टूटा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी कार्रवाई की गई है। निषेध, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। पूर्णिया सांसद